शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल वामर अदारा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल आपके सामने ही है और तहरीक इंसाफ तकरीबन पाकिस्तान में रात की तरह बन चुकी है। तहरीक इंसाफ के अंदर जो तोड़ फोड़ है वह जारी है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से मजम्मत करते हैं और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो ऐलान कर देते हैं कि या वो सियासत को हैरबाद कह रहे हैं या फिर वो कह देते हैं कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं। परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के सदर हैं, उनको भी कल एंटी करप्शन ने गिरफ़्तार कर लिया था। एंटी करप्शन ने उनको गुजरात के अंदर एक सड़क बनाने के अंदर जो एक करप्शन के मामले के ऊपर उनको गिरफ़्तार किया और जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो सड़क परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान को 268 मिलियन का नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से एंटी करप्शन ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर कल उनको गिरफ़्तार कर लिया। लेकिन आज सुबह लाहौर के अंदर एक जो लाहौर की मकामी अदालत है, उन्होंने परवेज़ इलाही साहब को इससे बरी ज़िम्मा करार दे दिया और उनको रहा करने का हुक्म दिया। अदालत ने यह कहा कि अगर परवेज़ इलाही साहब के ऊपर कोई अब और मुकदमा नहीं है तो परवेज़ इलाही साहब को रहा कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जब परवेज़ इलाही साहब को रहा किया गया तो उसके बाद दोबारा परवेज़ इलाही साहब को फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। इस दौरान परवेज़ इलाही साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ बिल्कुल खड़ा हूं। तमाम जितने भी तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनको ये भी कहा कि आप डट कर खड़े हो जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अफवाज पाकिस्तान है मैं उसका हमेशा हमायती रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो सारी कार्रवाई है ये निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब करवा रहे हैं। उन्होंने पीडीएम की हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की। उनका ये कहना था कि पीडीएम की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान को बंद गली में लेकर जा रही है और इस हुकूमत ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया है। इसके बाद परवेज़ इलाही साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। दोबारा उनके ऊपर गुजरांवाला के अंदर वहाँ पर एंटी करप्शन में एक मुकदमा दर्ज था जिसके तहत उनको गिरफ़्तार कर लिया। ज़रा ये कह रहे हैं कि उनको गुजरांवाला मुंतकिल कर दिया जाएगा, वहाँ की जो अदालत है उसके अंदर उनको कल पेश किया जाएगा। एक चीज़ आप ज़रूर देखें कि तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने तो पार्टी छोड़ दी है। तहरीक इंसाफ के इतने सारे लोगों ने पार्टी छोड़ दी, वो बिल्कुल प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके और परवेज़ इलाही साहब जो कि इस वक्त तकरीबन 70+ उनकी एज है, तहरीक इंसाफ के सदर जिनको बनाया हुआ है, अभी तक जो है वो डट कर खड़े हैं और प्रेशर को बर्दाश्त कर रहे हैं। और उन्होंने आज भी इस हवाले से बिल्कुल क्लियर ऐलान किया कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ और उनका ये भी कहना था कि ये जो हुकूमत है वो मुझे किसी सूरत भी तहरीक इंसाफ से अलहदा नहीं कर सकती। मुज़ाकरात के हवाले से तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हमाद अज़हर साहब ने आज बात करते हुए कहा कि मुज़ाकरात उन लोगों से होंगे जो इस वक्त हकीकी फ़ैसला साज हैं। यानी उनका ये कहने का मतलब था कि ये जो कठपुतली हुकूमत है इनके साथ मुज़ाकरात किसी सूरत में नहीं हो सकते। ये तो लोग खुद बैसाखियों के सहारे खड़े हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि पहले मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को वो कहते थे कि यह हुकूमत बैसाखियों के ऊपर खड़ी है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, ये बिल्कुल कठपुतली हुकूमत है। आज हुकूमत जो है वो पीडीएम की है जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी स्टेक होल्डर पार्टियाँ हैं। और आज तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत है ये कठपुतली हुकूमत है और इनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हकीकी जो लोग हैं वो उनसे मुज़ाकरात किए जा सकते हैं, जो हकीकी तौर पर फैसला साज जो लोग हैं उन्हीं के साथ मुज़ाकरात होंगे। जेल के अंदर आपको पता है कि कुछ दिनों से एक बात बहुत ज़्यादा मीडिया में डिस्कस हो रही थी कि तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं उन पर जेल में ज़्यादती की कोशिश की गई है और इस हवाले से बहरहाल हुकूमत ने भी आकर और निगरान वज़ीर आला जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भी आकर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। आईजी पंजाब साहब ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है। तहरीक इंसाफ के जो ख़वातीन गिरफ़्तार थी जिनमें सनम जवेद साहिबा, उन्होंने भी आकर कहा कि हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, लेकिन उनका ये कहना था कि ख़वातीन को जेल में रखना ही एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। दूसरा जो आलिया हमज़ा मलिक साहिबा हैं वो भी तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा हैं, उनका भी यही कहना था कि आधी रातों को ख़वातीन को घर से उठा लेना और घसीट कर लाना ये बहुत बड़ी एक ज़्यादती है और इससे ज़्यादा तज़लील क्या हो सकती है। इस हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो चेयरपर्सन है हिना जलाली साहिबा, उन्होंने भी ये कहा कि हमने जेल के अंदर कैद
मुख्तलिफ़ जो ख़वातीन हैं उनसे मुलाकातें की हैं और हमें ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई और ना ही ऐसा कोई सबूत मिला है कि ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती हुई है। अलबत्ता उनका ये कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो जितने भी लोग इस वक्त गिरफ़्तार हैं उनकी मालूमात शाया करनी चाहिए और मालूमात फ़राहम करनी चाहिए, और ये जो लोग जिनको गिरफ़्तार किया गया है इनके जो केसेस हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चलाए जाने चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसल ने गुज़श्ता रात एक सीनियर वकील जिब्रान नासर साहब जो कराची से अगवा हुए थे उनके बारे में आज मजम्मत की है, और पाकिस्तान बार कौंसल का ये भी कहना था कि वकला जो बरादरी है इनका किसी भी सियासी पार्टी से तल्लुक़ नहीं होता। उनका ये कहना था कि वकील अपनी पेशा वराना जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको पूरा कर रहे होते हैं। पाकिस्तान बार कौंसल ने एक मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जितने भी जो वकला हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है हुकूमत उन सब को फौरी तौर पर रहा करे। पाकिस्तान बार कौंसल ने जनावाले के अंदर एक एडवोकेट राना नईम साहब कत्ल हुए थे उनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया है, और आईजी से उन्होंने मुतालबा किया है कि इस कत्ल की तहकीकात करके जो मुजरम हैं उनको सामने लाया जाए। उसके अलावा जिब्रान नासर साहब जो एक सीनियर कानूनदान हैं जिनको कराची से अगवा किया गया, उनकी जो बीवी है मोहतरमा मंशा पाशा साहिबा, उन्होंने भी आज मीडिया से बात करते हुए कहा, और उनका ये कहना था कि गुज़श्ता रात हम खाने से वापस आ रहे थे तब हमारी गाड़ी को एक बड़ी गाड़ी वीगो ने ओवरटेक करके रोका, और बाद में उसमें जो सादा लिबास में बैठे हुए तकरीबन 15 के करीब लोग जिनके हाथों में असला भी था उन्होंने आकर मेरे जो हस्बैंड हैं उनको अगवा कर लिया। उनका ये भी कहना था कि मेरे जो हस्बैंड जिब्रान नासर साहब हैं वो चूँकि एक मरूफ कानूनदान हैं और इसलिए उनको अगवा किया गया है। हुकूमत में शामिल इस वक्त दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके दरमियान इस्लामाबाद के अंदर शदीद इख्तलाफात की जो बाज़गश्त है वो हो रही है। दोनों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इस वक्त अपनी अपनी सियासत को परवान चढ़ाने के लिए सरगर्म हैं। तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग इस वक्त टूट चुके हैं, दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए तैयार बैठी हैं। इस सिलसिले में आसफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं, आजकल उन्होंने लाहौर में डेरे लगा रखे हैं, और आसफ अली जरदारी साहब के बारे में ज़राए ये कह रहे हैं कि वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि जनूबी पंजाब का एक बहुत बड़ा जो तहरीक इंसाफ का टूटने वाले जो लोग हैं उनका हिस्सा जो अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाएंगे, और आसफ अली जरदारी साहब इसके लिए काफ़ी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन हुकूमत में शामिल दूसरी स्टेक होल्डर पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो शायद आसफ अली जरदारी साहब का लाहौर के अंदर बैठना और यहाँ पर पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जारी रखना उसको पसंद नहीं कर रही, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये इशारा भी दिया है और कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर दाखिल होगी, उनकी जुरिस्डिक्शन में आएगी, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध के अंदर अंदरूनी सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाके में जाकर सियासत करेगी। आने वाले दिनों में ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके इख्तलाफात मज़ीद खुलकर सामने आ जाएंगे। ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ के बाद ये जो दोनों बड़ी पार्टियां इस वक्त अपनी लॉबिंग कर रही हैं, ये अब एक दूसरे के बिल्कुल सामने खुल खिला कर आ जाएंगी, और ये वक्त साबित करेगा कि अब आने वाले दिनों में क्या होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।